अब विधायक वहां जाके क्या ऐसी तैसी कराए, जब कलम उठा के उन लोगों को दे दी जिन्होंने पहले इलाके का नाश किया था। और वही डिट्टो हाल कालांवाली का है साथियों। कोई किसी से दुश्मनी किसी की नहीं होती, ये विचारों की लड़ाई है साथियों। और विचारों की लड़ाई हमेशा सिरसा के अंदर हम लड़ते आए हैं। आज बेशक यहां मैं सिरसा की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने जो सुनना है वो सुनना है कि किस प्रकार से कुछ सालों के अंदर आपके कालांवाली हलके की जो दुर्गति हुई है। यहां शहर के अंदर जो नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन फिर भी किस प्रकार से भेदभाव किया गया। साढ़े सर से दिक्कर जाके कई लोग ये कहते हैं थोड़े कालांवाली दे कहते इस पार्टी ने साडी मंडी नू कालांवाली नहीं काला पानी बना के रखता है। सानू सुन के साडे दिल नू ठेस पहुंच दी है कि साडे इलाके दा ये हाल इन्होंने बना के रखता है। साथ सब तो शरीफ लोग इस मंडी दे, साथ देने वाले लोग इस हलके दे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਆ बड़े साल इस एरिए ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰੋ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਵ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ थोड़ा सी एहसान नहीं भुलांगे साथियों। आज थोड़े करके जो भी है असी इत्थे है, लेकिन असी विचारों की लड़ाई लड़ी हमेशा सरसे दे विच। बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी का कदे हिस्सा सीगा, ओदा मंग प्रदर्शन करदा सी साथियों, मंग प्रदर्शन। लेकिन इन्हां नूं रास नहीं आई। इन्होंने कहा कि साडी खिंची हुई लीक ते ही हर व्यक्ति चलना चाहिए है। असी उन्हां लोकां चों नहीं आ कि जो पार्टी ने लीक खिंचती उत्ते चली। असी तो कांग्रेस पार्टी च भी है, इत्थे भी कोई कमी पेशी आंदी है तो साफ खुल के कहने वाले आदमी है, क्योंकि असी पार्टी दे हितैषी, पार्टी दे विरोधी नहीं आ, स्लीपर सैल नहीं आ, अंदर घात करने वाले नहीं आ। मेरे बारे कोई कुछ कहता जी इन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैं आज भी कहता हूं कि जो व्यक्ति हमारे इलाके को कुछ देगा उसका धन्यवाद हम करेंगे। मेडिकल हॉस्पिटल की मांग, वो संघर्ष पिछले 15 सालों से आपका भाई, आपका बेटा करता आ रहा था। अगर अस्पताल मिला तो क्या हम व्यक्तिगत तौर पे किसी का धन्यवाद भी ना करें? इसका ये मतलब थोड़ी कि हमने कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जो कमियां हम लोगों ने बताई, जो कमियां आज बता रहा हूं आपको कि हमारे कालांवाली को इन्होंने क्या बना के रख दिया, वो भी गोकुल सेतिया ही कह रहा है। ये वही गोकुल सेतिया कह रहा है जो मुख्यमंत्री जी की मेडिकल कॉलेज की मांग पूरे होने पर तारीफ कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था। और ये वही गोकुल सेतिया भी ये बात कह रहे हैं कि आज हमारे सिरसा के अंदर अफसरशाही बेलगाम है। आज सिस्टम राजनीति का बदल चुका। हमारे सिरसा के अंदर भी नगर परिषद के चुनाव कुछ समय पहले हुए थे। अब हालात देखिए सिरसा के अंदर जाके, 3-3.5 महीनों के अंदर विधायक बनते सार एक तरफ वो पार्टी थी जो गौ माता की जय कहकर वोट लेती थी, और गौएं, हमारी गौ माता कूड़ा खाने को, प्लास्टिक खाने को मजबूर हुई पड़ी थी। आपके आशीर्वाद से आपके भाई ने 3.5 महीने के अंदर सिरसा में तकरीबन 1550-1600 के करीब बेसहारा पशुओं को गौशाला में पहुंचाने का काम किया साथियों। उसके साथ साथ सारे शहर के अंदर
गंदगी के ढेर लगे पड़े थे, मोहल्लों के अंदर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते थे। जिनके पास सफाई के ठेके थे, ठेकेदार टांग पे टांग रख के नगर परिषद के अफसरों के साथ बैठता था, चाय पीता था, खाना खाता था। जो ठेकेदार शरेआम गलत मटेरियल यूज कर रहे हैं सड़कों के अंदर, आज वो लोग माई बाप बने बैठे हैं सरसा के अंदर, माई बाप। अफसर भी उनको जी कह के पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि मसला सारा इसका है, मसला इसका है। मैं बथेरा समझाया आपके इलेक्शन के अंदर, मैं कहा भरावो विधायकता चुन लिया और नगर परिषद बना दो। जे नगर परिषद ना बनी ना, फिर तुसी सारे ने कहना है जी विधायक दी तां पल्ले ही कुछ है नहीं। आ चुनाव कादे लिए हो रहा? आ चुनाव तो ऐसे करके हो रहे हैं ना कि जो विधायक जी ने थानू ग्रांट देनी है, अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, जो उन्होंने पेटी ग्रांट का पैसा आना है, जो वैगी का पैसा आना है, जो डी प्लान का पैसा आना है, जोर मार के साडा विधायकों का 3 करोड़ रुपया साल का असीं ला सकते हैं। हम 3 करोड़ च असीं विधान सभा के अंदर की कर लांगे तुहाडे सामने। लेकिन फिर भी मैं दाद देना थोड़े एमएलए साहब की कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार नाल इस वारी तुसी सब दे आशीर्वाद नाल जित दा मार्जन उन्हां दा वधाया। एक विपक्ष दे विधायक रहंदे होए भी सेहत भी विचों कितनी खराब हो गई सी, फिर भी वो साडा वड्डा भरा टिकदा नहीं। सारा दिन सवेर तो लेके रात तक पता नहीं की खांदा, प्यो दा पुत लग्या ही रहिंदा सारा दिन फील्ड ते। असीं भी देखते हैं, सानू भी देख के खुशी हुंदी है, सानू भी बहुत कुछ देख के सीखण नू मिलता है कि जदों इन्ने कर्मठ पार्टी दे कार्यकर्ता लोकां दे विच रहण वाले, लोकां लई संघर्ष करन वाले जदों अगे आंदे तां खुशी हुंदी है। अज केवल शीशपाल जी का नाम नहीं, दिल्ली दे विच कांग्रेस पार्टी दे विच कालांवाली दा नाम बहुत उच्चा है। थोनू शायद पता नहीं होगा, मैं पार्टी दे विच जाके देखिया कि थोड़े विधायक ने थोड़े एरिया दा मान सम्मान दिल्ली तक किथे पहुंचाने दा काम करया है। इस करके तुसी बधाई दे पात्र हो कालांवाली। मैं तो आपदे इलेक्शन च कूक कूक मर गया। वो मैं कहंदा सी 3.5 महीने दा मेरा काम वेख लो, लेकिन उदों सारे सरसे की कहते रहे शहर दे विच, कहते ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन। हुण ओही अद्धे पाड़ के एमसी उधर धरना दे रहे प्रधान के खिलाफ। कर लो ट्रिपल इंजन का की कर लोगे? जाके मिल लियो किसी नूं सरसे, जाके कदे पुछियो तां सी। ना ही पत्रकार साथी जदों मैनू पुछदे हैं कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि एमएलए ने तो अपने चुनाव में कहा ही नहीं था कि अगर प्रधान ना बना तो मेरे हाथ में पावर नहीं रहेगी। मैं कहा फिर इन्हां नूं इलेक्शन क्यों लड़वाने हो? जिहड़ी इन्हां दी कलम ने काम करना है, उत्थे विधायक दी कलम ने काम नहीं करना। साथ ये तो सब बरगलान वालियां गल्लां है। ट्रिपल इंजन दी तो पहला भी सरकार सीगी, साडे सरसे भी सीगी, थोड़े कालांवाली भी सीगी, लेकिन हालात देख लो की है। साथियों, मैं तो इक्को गल कहना चाहना, थोड़े तो अपील करना चाहना हथ जोड़ के कि असीं तां भुगत भोगियां, असीं तां गालां भी रोज खाने आ। कह देंदे हैं कि जी ये तो गलत हो गया, ट्रिपल इंजन के चक्कर में आ गए। मैं कहा 4 साल बाद वो भी भुल जाओगे कि प्रधानगी ते असी वोट किन्नू पाई सी। फिर बुरा कौन बनूगा? एमएलए। जदों कोई रिश्तेदार बाहरों आऊगा, वो वेखूगा साडी मंडी का की हाल है, साडे सफाई नहीं है, साडे सड़कां टुटियां हुई हैं, कोई एनडीसी के नाम ते शरेआम पैसा छाप रहे कमेटी वाले। फिर कहणगे जी ये भुल जाणगे कि प्रधानगी की वोट किन्नू पाई सी। फिर गुस्सा एमएलए ते निकलदा है। तो मैं तो एक गल तुहानू कहना चाहना साथियों, प्रत्यक्ष नूं प्रमाण की जरूरत नहीं हुंदी।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ 'ਚ ਜੋ ਗਲਤੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਫੇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਾਲਾਵਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣ, ਨਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਾਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਸੇ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। कहना चाहूँगा, कालावाली की जनता से अपील करना चाहूँगा कि देखिए, सिरसा कोई ज़्यादा दूर नहीं, आपके साथ लगता हमारा इलाका है। आप सिरसा, आपकी रिश्तेदारी हैं, आपकी यारी दोस्ती है, फ़ोन करके पूछ लीजिए कि क्या किस प्रकार का काम मैंने वहाँ पर 3-3.5 महीने में किया था। उस समय कई लोगों को कई चीज़ें गलत भी लग रही थी, जैसे कि कुछ दुकानों के आगे सामान 15-15 फुट रखा था। मैंने कहा कि भैया रेडी वाले भाई, पटड़ी वाले भाई, उनको कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन किसी को ये हक नहीं दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने दुकान शोरूम से 15 फुट आगे माल रख ले, जिस करके कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाए। उसके साथ साथ जितनी हमारे शहर की लाल बत्तियाँ थी, बरसों से बंद पड़ी थी, किसी को ये नहीं पता था ट्रिपल इंजन करने वालों को कि उसको कौन चलाएगा। ट्रैफिक पुलिस चलाएगी लाइटों को या नगर परिषद वाले चलाएंगे। और जब भी कोई व्यक्ति ये छोटी छोटी चीज़ें देखता है तो वो एक ही बात कहता है कि एमएलए ने क्या किया। कई कहते हैं ये लाइव हो जाता है, कईयों के पेट में दर्द होती है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई पड़ी, कि हमने देखा लाइव जाकर। आप देखिए, आज तक किसी ने ये ज़रूरत नहीं सिरसा में समझी थी कि उसका बटन कहाँ से चालू। और फिर हमारी सोच भी उस प्रकार की बनी हुई थी। कई लोग फ़ोन करके कहते थे कि भाई साहब लाइटें चलवा दी, गलत किया, किसकसा के टप जाते सिक्की सी, किसकसा के फिर चंडीगढ़ जाके भी टप के देखो, क्यों नहीं टपते उत्थे उत्थे जाते क्यों बेल्ट ला लेने। मतलब देखो, कहीं ना कहीं व्यवस्था बड़ी ज़रूरी है। हमने काम करके दिखाया, बेसहारा पशु 1500 के करीब गौशाला में भेजने का काम किया, सफाई
का जो सिस्टम का बुरा हाल था। भारतीय जनता पार्टी तो अपने सफाई अभियान चलाती है, आज भी गांवों के अंदर हाल देख लो जाके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी यही बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि सर, अगर मैं काम की तारीफ करना मुझे आता है तो मैं ये कहने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि अफसरशाही बेलगाम है। और सिरसा तो हमारा गढ़ था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां थे, अलायंस पार्टीज थी साथ में, और फिर भी आप सिरसा के हालात देख लो क्या है। और कालांवाली के अंदर तो आप हर जगह जाकर देख सकते हैं कि सरकारों ने कालांवाली को लोग काला पानी कहने लग गए थे। इतने बुरे हालात थे कि मन को कुछ होता है सुन के। लेकिन यहाँ के विधायक जी ने, शीशपाल केरवाला जी ने, मेरी पार्टी के हैं, मेरे भाई हैं, इसलिए नहीं केवल कह रहा, उस व्यक्ति की पीठ सुनती है। पिछली बार पहली बार जीते थे और विपक्ष में रहने के बावजूद इस बार जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था और बीच में सेहत के भी काफी दिक्कत रही, फिर भी अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए सारा दिन फील्ड के अंदर काम करते हैं। इंजन जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, पर अगर इंजनों में दम ना हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मैं तो एक बात साथियों कहना चाहूंगा कि एक तो इंजन विधायक आपका कालांवाली के, और दूसरे इंजन ये हमारे महेश जी, दोनों निहायत ही शरीफ परिवार, लोगों में रहने वाले, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सिरसा वाली गलती मत कर लेना, चूक मत जाना, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सिरसा के अंदर हालात देख लो जाके कि जो सरकार के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ आज धरना देने पे मजबूर हुए पड़े हैं कि उन लोगों की सुनवाई नहीं है, उन लोगों के काम नहीं होते, उन लोगों को शरेआम बेइज्जत किया जाता है। तो ये हालात आज हमारे इलाके के बन चुके हैं साथी। वहां कई बार मुझे कह देते हैं, कई उनके साथ के बैठ के गालियां निकालने लग जाते हैं विधायक को। कल भी मैं सुन रहा था, हमें कोई गाली निकाल ले सर माथे। लेकिन जो नास नगर परिषद के अंदर सिरसा में हमने कर लिया अपना, अब उसकी भरपाई कौन करेगा साथ? अब विधायक वहां जाके क्या ऐसी तैसी कराए, जब कलम उठा के उन लोगों को दे दी जिन्होंने पहले इलाके का नाश किया था। और वही डिट्टो हाल कालांवाली का है साथियों। तो कुछ नहीं है, इंजनों में कोई आनी जानी नहीं, बिना पोस्ट के भी आदमी मेहनत कर सकता है, धरातल पे रह के लोगों के काम करा सकते हैं। तो आपके पास तो एक ऐसे विधायक है जिनका बड़ा उज्जवल भविष्य है, जिन करके आज कालांवाली की भी पूरी इज्जत है पार्टी के अंदर दिल्ली तक। और मैं हमारे विधायक जी को भी बधाई देना चाहूंगा और कालांवाली की जनता को भी यही अपील करना चाहूंगा कि आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि इतने शरीफ व्यक्ति आपके बीच में कैंडिडेट बन के आए हैं। चूक मत जाना, मुझे विश्वास है कि ये व्यक्ति आपके इलाके की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे, कालांवाली की तरक्की में चार चांद लगाने का काम करेंगे। विधायक जी, कल कालांवाली में कृष्ण पवार मंत्री आए थे, मीडिया ने सवाल किया कि नशा बहुत है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हरियाणा प्रदेश में हमने शौचालय बहुत बना दिए, कैरोसिन मुक्त कर दिया। क्या कहेंगे नशा को लेकर? देखिए, इस बारे में वो बता सकते हैं कि सवाल का क्या जवाब उन्होंने दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिरसा के अंदर हमने जहां शरेआम चिट्टा बिक रहा है वो लिस्ट हमने सरकार को भी दी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी, लेकिन उस पर अभी तक 5% एक्शन है, 95% अभी तक कोई एक्शन नहीं। आप देखिए
कि जब आप ये सवाल सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारियों से पूछ रहे हो, फिर आप भी ये सवाल किया करिए कि ट्रिपल इंजन है फिर भी ये हालात क्यों हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी चीजें आपके सामने हैं, चाहे अनापने करना है, हवाई बातों में नहीं आना है, अपने इलाके को तरक्की की ओर ले जाना है, तो इन व्यक्ति का महेश जी का साथ देना। कालावाली में मुख्यमंत्री आने की बात चली है कि प्रचार के लिए मुख्यमंत्री आएंगे, बडोली जी आएंगे। कांग्रेस का और कौन बड़ा चेहरा महेश आजाद के लिए आ रहा है? ये बड़े चेहरे ही हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी भाई बैठे हैं, हमारी पार्टी में सभी आदरणीय हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं, सभी एक बराबर है। और मेरी तो लड़ाई इस चीज की रहती है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर कई बार क्या होता है कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे, वो सिस्टम अब मुझे भी उम्मीद है कि वो खत्म हो रहा है डे बाय डे। हमारे मुखिया कह रहे हैं कि स्लीपर सेल जो है अब उनको निपटा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। असल में हमारे जो हाईकमान है वो बड़े शरीफ व्यक्ति हैं। देखो, एक हद तक तो उन्होंने भी, जहां तक मैं देखता हूं, जो मेरी पॉलिटिकल सोच है, कि उन्होंने हर व्यक्ति को मान सम्मान देने का काम किया और ये सोचा कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कई लोग अगर बाज नहीं आ रहे तो समय आ गया है कि धरातल तक आकर हमारे ऑब्जर्वर सारी फीडबैक लेके जा रहे हैं। और यही जो टीम यहाँ खड़ी है, जो बैठे, यही हमारे लिए हर एक बड़े नेता के समान है। जिनको बड़ा नेता बनाने वाले ये सब बैठे हैं, जब ये प्रचार में जुट गए तो फिर मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं आता कि बड़ा आया छोटा आया, सभी यहाँ पर बड़े। महेश का मुकाबला कालावाली में किससे मान रहे हैं आप? मैं ये समझता हूँ कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे वोट डलेगा हमारे विधायक जी की छवि को, मेहनत को देखकर, और यहाँ वोट डलेगा हमारे कैंडिडेट की शराफत को देखकर। तो एक तरफा जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक तरफा लहर महेश जी के पक्ष के अंदर, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कालांवाली के चुनाव में है। कालांवाली की जनता लगातार एक ही सवाल उठा रही है कि जो चुनावी प्रत्याशी होते हैं वो पहले मेहनत करते हैं, लेकिन ये प्रत्याशी ऐसा दे दिया जिसने मेहनत रानिया में की और चुनाव लड़ने कालांवाली आ गए। देखिए, मैं सिरसा से आया हूँ, मेरे से ज्यादा यहाँ के लोग जानते हैं, और स्वाभाविक है यहाँ आने से पहले जब मेरी 5-7 जनों से चर्चा हुई तो मैंने यहाँ की जब परिस्थितियाँ पूछी तो हर एक कॉमन बात ये जो आपने मेरे से पूछी है, हर एक व्यक्ति ने यही बात कही कि भैया नंबर ही नहीं है, जो व्यक्ति यहाँ का है ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की पीठ सुनती है कि इनको तो कोई गुस्से में भी कुछ कह दे उसका जवाब भी आगे से प्यार से देते हैं, गऊ आदमी। तो ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को राजनीति में आगे आने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सिरसा में लोगों ने गलती की तो वो गलती कालांवाली में नहीं होगी, क्या लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि कालांवाली वालों के लिए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में सेट हो गया, तो ज्यादा दूर क्यों जाते हो। तो इस चीज से मैं समझता हूँ कि सही दिशा के अंदर कालांवाली की जनता इस चुनाव को लेकर जाएगी। विधायक जी, चुनाव के दौरान कालांवाली में गड़बड़ी को आप कैसे देखते हैं? कौन से चुनाव में? इस जो आने वाला चुनाव है। हाँ जी। गड़बड़ी, देखो ऐसा है साहब, गड़बड़ी करने की कोशिश तो सिरसा के अंदर भी रात को 11 बजे तक चलती रही, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का इतना कमजोर नहीं है कि कोई इन गड़बड़ियों से डर जाए। तो इस प्रकार का माहौल कोई भी बनाने का प्रयास ना करे। हम लोग शराफत से काम करने वाले व्यक्ति, आपने देखा कि 6 बजे तक सिरसा के अंदर भी हमने बड़ा पीसफुली अपना काम किया, लेकिन जब अगले धक्काशाही पे आ गए फिर हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि चुप करके शांति से बैठ के और मुक्त दर्शक बने रहेंगे। फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना हम लोगों को अच्छे से आता है। धन्यवाद।